हेलो दोस्तों, मैं अनिल शराबी। हाय अनिल भाई। हाय हाय एवरीवन। ईश्वर की कृपा और फेलोशिप की मदद से आज शराब के पहले जहरीले बूट से दूर हूँ और अच्छा लग रहा है। दोस्तों, मेरी छोटी सी जर्नी में जो सर्विस का महत्व रहा, मैं उसका अनुभव आप भाइयों के बीच में साझा करूंगा। और मैं कोई स्पीकर नहीं हूँ, अभी अली रिकवरी में ही हूँ, लेकिन दोस्तों वाकई इस रिकवरी के पथ पर आगे बढ़ते हुए इस सर्विस ने मुझे काफी हद तक इस जो सर्विस का पार्ट रहा और उससे मैं जुड़ा रहा। दोस्तों, आज भी मुझे शराब की जरूरत नहीं है और ना कोई पीने की इच्छा है और ना ही पीना चाहता हूँ। स्थिति और परिस्थिति आज भी वैसी की वैसी हैं जो पहले थी, लेकिन मैं उस शराब के पहले जहरीले गुट को पीना की कोई इच्छा नहीं। दोस्तों, कुछ अपने बारे में बताना चाहूंगा। दोस्तों, एल्कोहलिक एनिमल्स में मैं एक लाया हुआ व्यक्ति हूँ और मुझे एक संस्था के माध्यम से सुंदर प्रोग्राम का संदेश मिला था आज से लगभग 25 महीने पहले। और कहीं ना कहीं बोला भी जाता है एल्कोहलिक एनिमल्स में, जैसे कि अभी हमारे मैं राकेश भाई का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सुंदर फेलोशिप एल्कोहलिक एनिमल्स में। और यहाँ दोस्त जो अनकंडीशनल प्यार मिलता है मेरे जैसे शराबी को, जो शराबी शायद एक मेरे जैसे शराबी जीने की जो एक चाहत थी वो भी खो चुका था, लेकिन कहीं ना कहीं वो पुनः आने लगी और आज जीने की इच्छा है और बहुत ज्यादा है। आज मरने से डर लगता है ना, एक टाइम जीने से डर लगता था, आज दूसरी परिस्थिति, आज मरने से डर लगता है। दोस्तों, ईश्वर की मदद से और मेरी परिवार के साथ से मुझे एक संस्था में भेजा गया जहां से मुझे इस एल्कोहलिक एनिमल्स का प्रोग्राम मिला था। और मैं अपना शराबियत का दौर तो नहीं बताऊंगा दोस्तों, जो एक ज्यादातर शराबियों के साथ वही सब कुछ मेरे साथ भी हो रहा था, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ ज्यादा मैंने नहीं खोया था। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे इतना समझ आ गया था दोस्तों कि जो नहीं खोया है वो भी चला जाएगा। दोस्तों, वो कहीं ना कहीं वो लाइन समझ आई और दोस्तों मैं उस कंडीशन में था कि निश्चित वो मेरा जो मेरे पास था वो भी जाता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अनुभव भी मैंने यहाँ सुने कि जब वो हमारे कोई भाई ये अनुभव शेयर कर रहे थे कि मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं है, मेरे बच्चे मेरे साथ चले गए, जो बिजनेस था वो भी खत्म कर दिया, जिस फैक्ट्री का मैं मालिक था वो आज मेरे पास फैक्ट्री भी नहीं है, आज मैं उस फैक्ट्री में नौकरी कर रहा हूँ जो कभी मेरी फैक्ट्री हुआ करती थी। तो मेरे दिलो दिमाग में भी कभी ये बात आई थी कि यार ये सब तो मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन उसी टाइम किसी भाई ने अनुभव में ये बता दिया कि ये नहीं हुआ है तो आगे हो जाएगा। उनकी बातों को समझ पाया दोस्तों कि मेरी जो रफ्तार है पीने की और जिस रात से मैं शराब का सेवन कर रहा हूँ या यूज कर रहा हूँ, तो वो सब भी मेरे पास नहीं रहने वाला। हमें बताया जाता है कि अल्कोहलिक एनिमल्स में 20 क्वेश्चन जो है उनको हमें पढ़ना है और उनमें से अगर 2 या 3 सवाल भी आपके हाँ में आते हैं तो आप एक शराबी है। तो मैं तो बहुत शराबी था दोस्तों, अगर वो 20 की जगह 40 होते तो वो सही होते। मुझे बताया गया था कि आपको जाके मीटिंग करना है। संस्था से मुझे जो संदेश मिला था दोस्तों, मैं कुछ बताना चाहूंगा। उस संस्था से मुझे संदेश मिला था कि आपको जाके एक स्पॉन्सर बनाना है, आपको डेली मीटिंग करना है। और ईश्वर का देखिए मेरे ऊपर कितनी कृपा रही कि दोस्तों मुझे ऑनलाइन मीटिंग का ये जो फॉर्मेट जिस भाई ने भी चालू किया, मेरा हमेशा मैं ईश्वर को तो धन्यवाद देता हूँ, लेकिन साथ में जिस भाई ने भी ये जूम मीटिंग का जो भी कहा जाता है ना कि पहली पहली बार जब चालू हुई थी मेरे साथ अप्रैल के महीने में 2020। तो दोस्तों वहाँ मुझे जो बताया गया था, मेरे यहाँ से करीब आज भी मैं अकेला ही हूँ मेंबर, मेरे यहाँ भी कोई भी ऐसा मेरे साथ फिजिकली मेंबर नहीं है। मुझे बताया गया था कि दोस्तों मीटिंग करना है और मीटिंगों में जाना है। फिजिकल मीटिंग मेरे यहाँ से लगभग 270 के आसपास किलोमीटर थी। तो दोस्तों शायद ये सोच एक मेरे जैसे शराबी की थी कि मैं वो मीटिंग नहीं जाऊंगा। मैं आज ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करता हूँ कि मेरे जैसे शराबी नहीं जाता।
बाई फोर्स अगर मैं एक आध महीना में एक आध बार चला भी जाता, तो दोस्तों यह बोला जाता है कि जिस तरीके से हमें अगर शराब से दूर रहना है, तो ये लाइफ टाइम का प्रोसेस है। इन मीटिंगों में आते रहना, फेलोशिप मेंबर से बात करते रहना, और जो हमें रीडिंग बताई है बिग बुक के 5 पेज पर डे पढ़ना ही है, तो वो सब इन मीटिंग में आते रहने की वजह से ही हो पाता है दोस्तों। के मेरे जैसा शराबी ना, वो कोई भी काम करना पसंद नहीं करता था जो मेरे अच्छे के लिए होता है। अगर वो करना पसंद करता तो दोस्तों बहुत पहले ही मैं शायद एक अच्छा जीवन जीने लगता था। लेकिन कहीं ना कहीं आज वो सब बातें, वो पुराने अनुभव, तो आज जब मैं सुंदर फेलोशिप में आया हूं, तो ये अनुभव मेरे काम आ रहे हैं दोस्तों। सर्विस के बारे में ये बोलना चाहूंगा कि जिन माता पिता ने हमें पैदा किया, मैं अपना आज ही एक शराबी होने के नाते बोलता हूँ, बहुत अच्छा इंसान था। वो सारी मेरे में खूबियां थी। मैंने अपनी 13 साल की उम्र से पापा के साथ बिल्कुल हाथ से हाथ मिलाकर उनके साथ मैंने काम किया। दोनों सिस्टर का शादी की। कहीं ना कहीं मैं आज उस बात को रिलेट कर पाता हूँ दोस्तों। वो जो मेरी खूबियां थी, इस शराब ने उन खूबियों को कहीं ना कहीं गुम कर दिया। तो ये बात कहीं ना कहीं मुझे सुनाई भी देती थी कि तू जब शराब नहीं पीता तो अच्छा इंसान था, और जब तू शराब पी लेता तो तू टोटल चेंज हो जाता है, तेरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, तेरे बोलने सुनने का ढंग चेंज हो जाता है। तो वाकई वो दोस्तों सच्चाई थी जो आज समझ आती है, उस टाइम नहीं आती थी। जो मुझे समझाता था वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन हुआ करता था। एक टाइम मेरी ये कंडीशन थी। मेरा भला चाहने वाले मेरे विरोधी हुआ करते थे। जो भी मेरी भले की बात करता था वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन हो जाया करता था। चाहे वो मेरे माता पिता रहे हो, चाहे वो मेरी वाइफ रही हो, चाहे वो मेरे बच्चे रहे। मुझे वो एक आंख नहीं सुहाते थे जो मेरी भलाई चाहते थे। ईश्वर मुझे जिंदा रखना चाह रहा था और मैं अपने आप को मारने पे तोला था। मैंने कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी थी। पर एक शराबी है कि मानने का नाम नहीं ले रहा था। उसी वजह मुझे वो जो सर्विस का एक जुनून था दोस्तों, जो इस मेरी शराबियत के कारण वो वापस जब इन मीटिंगों मुझे ये ऑनलाइन का फॉर्मेट मिला और इन मीटिंगों से मैं जुड़ा। मुझे आज ध्यान है जब मैं पहली मीटिंग में जुड़ा था दोस्तों, मैं 4 शब्द बोलने के लिए भी मेरी कंडीशन नहीं थी कि मैं वो 4 शब्द, मेरे नाम के 3 अक्षर और साथ में उन्होंने बोला था अपना परिचय दो। साथ में ज्यादातर भाइयों को मैं सुन रहा था तो वो अपने पीछे शराबी लगा रहा था। ये मुझे संस्था में भी बताया गया था। संस्था में भी मुझे इस बात से चिढ़ थी कि मेरा सर ने मेरे पीछे से हटा दिया। वहां मुझे बताया गया कि ये जो हम जो शराबी शब्द हम पीछे लगाते हैं उन मीटिंग में लगाते हैं। ऐसा नहीं कि हमें जाके ना किसी मीटिंग में हम पर्सनली जा रहे हैं या किसी रिलेटिव रिश्तेदारी में जा रहे हैं तो वहां भी जाके हमें शराबी बोलना है। लेकिन कहा यहाँ आकर हमें कम से कम ये रहते हैं कि मैं वो चीज ना भूलूं कि मैं एक शराबी हूँ। तो हमें वो वाकई रिकॉल हो जाता है यहाँ मीटिंग में आने से। तो आज भी अच्छे से ध्यान है, वो 3 शब्द बोलने भी मेरे से, जब मेरे से वहां के जो चेयरपर्सन थे वो मेरे से पूछ रहे थे कि आप अपना नाम बताइए और आपको शराब से समस्या देखे कि अभी भाई ने पूछा हमारे एक नए मेंबर से। और बहुत कुछ रिलेट करने लगा दोस्तों। इन मीटिंग में आते थे बहुत कुछ समझ आने लगा। बहुत कुछ कहते हैं ना कि जीवन अगर जीना है तो, क्योंकि मेरे जैसा तरह भी ना जो जीने की कला है, जीने का जो आनंद है, मेरे मतलब बहुत कुछ इस अल्कोहलिक एनिमस में आने से वो जो एक टाइम था दोस्तों, मैं आज से 18 साल पहले जब मैं यूजिंग में नहीं था, वो जीवन जिसको शायद मेरी आदत से वो जीवन जो एक खुशीनुमा जमीन जीवन था वो भूल गया था। वो जीवन पुनः इन मीटिंगों में आने से शुरुआत हुई दोस्तों उसकी। बस मेरी यहीं से जर्नी चालू हुई एक अच्छे जीवन जीने की। कहीं ना कहीं ईश्वर चाहता था कि मैं एक अच्छा जीवन जीऊं। वो आपके अनुभव, वो आपके बताए मार्ग पे मैं चलने लगा। मेरे साथ ईश्वर हर पक्ष में मदद कर रहा था दोस्तों। उस बात का अंदाजा आप, पहला लॉकडाउन, सेकंड लॉकडाउन, इन बीच में जो भी मीटिंग होती थी मैं जुड़ता था। एक टाइम मेरी कंडीशन थी, ये थी कि मैंने कोई हद नहीं छोड़ी दोस्तों, कोई हद नहीं छोड़ी जैसे मैंने क्रॉस ना किया हो।
अपनी शराब पीने के लिए। और मैं आज इस बात को कबूल करता हूं दोस्तों, मैंने वो हद आज मैं पार करने से नहीं डरता। मैं जितना हो सकता है मैं आज अल्कोहलिक एनिमस के लिए समय निकाल पाता हूं दोस्तों, क्योंकि ये जो आज मैं लाइफ जी रहा हूं, इस अल्कोहलिक एनिमस की वजह से मुझे लाइफ मिली है। और इसके लिए आज भी मेरे दिलो दिमाग से ना शब्द नहीं आता दोस्तों, आज भी मैं ना नहीं बोल पाता। कई बार मैं इस दुविधा में भी पड़ा कि मुझे यहाँ ना बोलना है कि हाँ बोलना है। दोस्तों वहां भी हाँ ही निकली, वो ना शब्द नहीं आया मेरे, मैं बोल भी नहीं पाया। मैं उस बात को खुद भी नहीं समझ पाया कि दोस्तों मुझे वहां ना बोलना थी, मैं ना क्यों नहीं बोल पाया। मैं उस कंडीशन में था ही नहीं कि मैं हाँ बोल सकूं, लेकिन फिर भी मैंने हाँ बोली। ईश्वर मेरी कैसे मदद कर रहा था दोस्तों, जब पहला लॉकडाउन लगा, मोर टाइम मीटिंग से जुड़ता था और वहीं से मेरी सर्विस की जर्नी, उन मीटिंग में आते रहने से मुझे जैसे कि अभी एक भाई से लिटरेचर पढ़ने की बोला, तो ये लिटरेचर पढ़ना, फिर मीटिंग से धीरे धीरे जुड़ते रहना। मैं एक पहला कन्वेंशन गया था, हमारे एक अनुभवी सदस्य बैठे हैं, और शायद मेरी रिकवरी के लगभग 6 से 7 महीने हुए थे। तो उन्होंने मुझे बताया था कि वो आज भी मुझे कहीं लगता है कि मैंने वो बात टाली। उन्होंने मुझे बताया था कि जब मैं शुरू में अर्ली रिकवरी में थे, तो मैं अपने जगह से 1 या 2 साल लगभग वो जगह छोड़ के नहीं गए थे, लेकिन मेरे एक मेंबर थे, उन्होंने मुझे फोर्स किया कि आ जाओ आ जाओ। तो मैं दोस्तों उस कन्वेंशन में गया था। वहाँ फिजिकली मैं फर्स्ट टाइम अल्कोहलिक एनिमस से सदस्यों से मिला। कहीं ना कहीं मैंने देखा कि वो जोश, वो खरोश उन लोगों में मुझे देखा दोस्तों। कहते हैं फिजिकली लोगों से जब मिलते हैं तो बहुत कुछ हम रिलेट कर पाते हैं, और उनको देखकर दोस्तों मुझे शक्ति मिल रही थी कि हाँ ये लोग भी बिना शराब के कुछ कर रहे हैं। क्योंकि मुझे तो करने की प्रेरणा सिर्फ शराब ही देने लगी थी। मेरी तो एक टाइम ये कंडीशन हो गई थी, मुझे तो कोई भी काम की प्रेरणा उस शराब के थ्रू ही मिलती थी। जब तक मैं शराब नहीं पीता था, तब तक मैं वो काम ही नहीं कर पाता था। जब मैंने उस वर्कशॉप में लोगों को काम करते हुए देखा, तो मुझे हिम्मत मिली दोस्तों। वहां बहुत से अनुभवी सदस्य थे, जो मेरे ख्याल से उनकी उम्र देखा था दोस्तों कि उनकी उम्र कितनी है, और वो किस हिसाब से वहां अपनी सर्विस दे रहे हैं, और किस हिसाब से वेलकम कर रहे हैं नए आने वाले सदस्यों का। दोस्तों कहीं ना कहीं वहां से मुझे हिम्मत मिली। बस इस तरीके दोस्तों मेरी जर्नी चालू हुई। जो मेरा सर्विस का लाइफ में पार्ट आया, वो इस तरीके से बढ़ता चला गया, और मैं मीटिंगों से जुड़ता रहा। मीटिंगों जहां भी मुझे सर्विस का मौका मिला, मैंने कभी ना नहीं की। मैंने फर्क नहीं किया कि इस बात का कि उस टाइम ऐसी कंडीशन भी थी कि मेरे पास सारे बिजनेस वगैरह का ऐसा कोई नहीं था कि मुझे वो काम पे जाना है, मुझे वो ड्यूटी करनी है। तो मैं जितना टाइम इस अल्कोहलिक एनिमस को दे पा रहा था, तो मैं दे रहा था भरपूर टाइम। मैंने एक दिन में 9 से 10 मीटिंग करी है दोस्तों, और 7 मीटिंगों को मैंने ईश्वर ने मुझे करवाया। मैं तो करने वाला कोई था ही नहीं दोस्तों, क्योंकि जो व्यक्ति एक खुद को संभालने की स्थिति में ना हो, वो इस अल्कोहलिक एनिमस में आके सर्विस दे पा रहा था दोस्तों, ये ईश्वर की कृपा थी। और मैंने अभी 2 लाइन पहले भी बोली कि दोस्तों मैं 2 शब्द नहीं बोल पा रहा था, कहीं ना कहीं मैं बोल पा रहा था इन मीटिंगों के थ्रू, इन मीटिंगों के माध्यम से ही। वो कहीं ना कहीं हिम्मत मिल रही थी, वो आप भाइयों की वजह से। और वो सर्विस, कहते हैं ना कि उस सर्विस की वजह से आज भी मेरा कई बार मन नहीं होता कि मैं किसी मेंबर से बात करूं, या मैं करना नहीं चाहता, आज मीटिंग नहीं करना चाहता। लेकिन मुझे जो एक कहते हैं ना कि अल्कोहलिक एनिमस में अगर जिम्मेदारी आप लेते हो, तो उसे पर निर्वाह करना, उसको निभाना, मुझे इस अल्कोहलिक एनिमस से जो मेरे में पहले था दोस्तों, पहले था मुझ में, मैंने अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी निभाया। वो कहते कि हम जब आते रहते, तो वो शक्ति मुझे मिलने लगी कि मैं अपना जो मुझे जिम्मेदारी दी गई उसको मैं निभा पाऊं। तो आज तक का दिन है दोस्तों, उससे मैंने कभी मैं पीछे नहीं हटा। जब मैं
बहुत सी बातें दिमाग को ख्याल में आती है। कई मैंने भाइयों के जब मैं अनुभव ये सुनता था कि तुम ऐसा कैसे कर लेते हो और कैसे कर पाते हो दोस्तों, तो मेरा एक छोटा सा जवाब उस टाइम आया था। मुझे अच्छे से ध्यान है, वो सुबह 10 साढ़े 10 की मीटिंग थी और उसमें मैंने उनसे 2 ही लाइन बोली थी, भाई मैंने ना सुबह देखी, ना शाम देखी, ना मैंने दोपहर देखी, और मेरे परिवार किस कंडीशन में था मैंने वो भी नहीं देखा। मेरा बिजनेस का क्या 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 हो रहा था, वो चल रहा था या खत्म हो रहा था, मैंने वो भी नहीं देखा दोस्तों। मैं शराब पीने गया। आज वो कहीं ना कहीं वो भावना मेरी इस अल्कोहलिक एनिमस के प्रति दोस्तों, क्योंकि मैं इस बात को समझ पाया कि दोस्तों ये हमारे जो अनुभवी सदस्य अगर वो दिलो दिमाग में ये सर्विस का जो पार्ट है अगर वो नहीं रखते और वो आगे बढ़ के इस अल्कोहलिक एनिमस को नहीं बढ़ाते, तो मेरे जैसे शराबी आज नहीं यहाँ नहीं बैठा होता, शायद जिंदा ही ना होता। उनकी मेहनत और उन्होंने किस आज तो हम मेरी मेरी नजर में तो आज मेरे सामने अल्कोहलिक एनिमस की थाली पड़ती हुई है, इसमें सारी चीजें मुझे सजी हुई मिली हैं, लेकिन उन्होंने जो हमारे अनुभवी पुराने जो ओल्ड टाइमर हैं उन्होंने उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया और किन कठिनाइयों का सामना करते हुए उसको आगे बढ़ाया और किस हद तक वो सर्विस करने के लिए गए वो दोस्तों, जो हमें आज हर चीज हाथ में अवेलेबल है, चाहे मीटिंग हो, चाहे हमारा ए का लिटरेचर हो, चाहे हमारे ओल्ड टाइमर के अनुभव हो, जब इच्छा हो जब हम कान लगा के उनके अनुभव सुन पाते हैं। जो लिटरेचर चाहिए हमें अवेलेबल हो जाता है 2 से 3 दिन के अंदर, आप भारत के किसी भी कोने में हो। तो दोस्तों ये सब उनकी वजह से हो पाया। मैं आज उस बात को रिलेट कर पाता हूं दोस्तों, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज अगर मैं इस संस्था के अंदर हूं, शराब से मेरी लड़ाई बंद है और इन 12 प्रोग्राम की 12 स्टेप की वजह से मैं एक अच्छा जीवन जी पा रहा हूं, तो मेरे उन अनुभवी सदस्य, मेरे उन ओल्ड टाइमर की देन है। उनके प्रयासों की वजह से आज मैं मेरे जैसा शराबी यहाँ बैठा है, आप भाइयों के बीच में बैठा है। मैंने 18 साल ये नहीं देखा मेरे परिवार के साथ क्या हो रहा था। परिवार खाना खा पा रहा था, बच्चे पढ़ पा रहे थे कि नहीं पढ़ पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं मैं मुझसे जितना हो सके मैं अल्कोहलिक एनिमस के करने का प्रयास करता हूँ। मेरे ऐसे अभी इस मीटिंग में ऐसे अनुभवी सदस्य मेरे जो मुझे हमेशा प्रेरित करते रहे, मुझे हमेशा प्रोत्साहित करते रहे। बोला जाता है कि हमें एकदम से मोर हर चीज बहुत जल्दी चाहिए। ऐसा नहीं है दोस्तों, मैंने अपने गड्ढे नहीं किए अपनी लाइफ में, चाहे आर्थिक तौर पे हो, मैं फिजिकली तौर पे भी मैंने बहुत अपने आप को नुकसान पहुंचाया है, आर्थिक तौर पे भी नुकसान पहुंचाया है, फैमिली को भी काफी हद तक नुकसान पहुंचाया है। आज भी मैं अपनी लाइफ के साथ बैलेंस नहीं कर पा रहा दोस्तों, ये मैं ईमानदारी से आज ये स्वीकार करता हूँ। बैलेंस इन द सेंस कि मैं अल्कोहलिक एनिमस या परिवार बोलते हैं कि घर से ही रिकवरी की शुरुआत होती है। मैं हूं आज परिवार के साथ, मैं उनके साथ हूं दोस्तों। आज भी मैं इतनी सर्विस भी दे रहा हूँ और परिवार के साथ हूँ। आज मुझे वो खुश है दोस्तों, मुझे जिंदा देख के खुश है वो। हमारे जैसे भाइयों के कई परिवार वाले ना मौत की कामना कर लेते हैं, ये मर जाए तो उससे ज्यादा। आज दोस्तों उस बात से खुश है। मेरे स्पॉन्सर हमेशा एक बात कहते हैं कि जो तेरी रिकवरी के लिए ज्यादा अच्छा लगे वो कर। मुझे मीटिंग में रहना, मीटिंग से जुड़ना, मुझे जो जिम्मेदारी है उसको निभाना, यहीं से सीख रहा हूं दोस्तों, यहीं से इससे सीख रहा हूं। जो मैं करता था पहले, लेकिन वो मेरी लाइफ से वो जिम्मेदारियां, चाहे वो किसी के प्रति रही हो, परिवार के प्रति रही हो, चाहे मेरी अल्कोहलिक एनिमस के प्रति रही हो दोस्तों, वो मेरी लाइफ से चली गई। तो मुझे धीरे धीरे मैं कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारी को पुनः प्राप्त कर रहा हूँ। मुझे ऐसे नहीं है कि मैंने अभी जाके कोई जीएसओ में जाके या कोई इंटर ग्रुप में या ग्रुप लेवल तक दोस्तों मैंने जो भी मुझे काम मिला इन ऑनलाइन की मीटिंग के माध्यम से मिला, इन्हीं ऑनलाइन की मीटिंग में ही मैंने किया है।
हमारे वो भाई बैठे हैं जिन्होंने मतलब कहते हैं ना कि बिस्मास, मैं जब जबलपुर से ट्रेन में से वापस आ रहा था तो एक भाई मेरे साथ आ रहे थे, तो उन्होंने मेरे से बोला था, क्योंकि हमारे साथ भी मजाक मजाक में उन्होंने ये बोला कि उनको वहां का होस्ट बना दो। तो जो मेरे साथ अनुभवी सलाह थे उन्होंने कहा इसे बनाने की जरूरत नहीं है। मीटिंग में ना तो कोई होस्ट बनाया जाता, ना कोई कोस्ट बनाया जाता, ना कोई सेक्रेटरी बनाया जाता, बस उन मीटिंग में जाते रहो, ईश्वर वो सब कुछ करेगा आपकी जो मन में रहता है। ये इस फेलोशिप में ही हो सकता है दोस्तों। यहाँ पद की या पैसे की जो हमारी परंपरा है दोस्तों, ये सब मैं आज भी नहीं समझ पाता कि दोस्तों किस क्षण या किस, क्योंकि मेरी एज भी लगभग 42 से 43 साल की है दोस्तों, वो मैंने भी अपनी एक जो लाइफ देखी है कि वो ये सब बाहर नहीं दिखता दोस्तों। मैंने देखा है कि लोग किसी के परिवार का एक जो धनी लोग हैं, उनके परिवार का एक सदस्य अगर किसी कारण से अगर उनको कोई बीमारी और अगर वो ठीक हो जाता है, किसी ईश्वर से अगर वो मन्नत मांग लेते हैं तो वहां करोड़ों रुपए वो दान कर देते हैं। हमने बहुत सी सुने कि वहां करोड़ों रुपए का इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। तो दोस्तों वो उनका, उनकी जिंदगी उस परिवार के सदस्य की जिंदगी सेव हुई है। तो आज लेकिन देखो दोस्तों, यहाँ इस एल्कोहलिक एनिमल्स की खूबसूरती और इस प्रोग्राम की खूबसूरती, और हमारे जो ओल्ड टाइमर है उन्होंने इस प्रोग्राम को किस ढंग से लिखा है कि यहाँ वो सब नहीं होता। यहाँ आज भी मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, ये बातें मैंने अनुभवों में सुनी है कि आज भी यहाँ जिनके परिवार के सदस्य उस कहते हैं ये इतनी घातक बीमारी है कि दोस्तों इसका आज भी इलाज नहीं है, ना इसका कोई वैक्सीन नहीं बना, जैसी कोई दवाई नहीं जो शराब को छोड़ा सके। ऐसे कई लोग हैं जो आज शराब से दूर हुए एक अच्छा जीवन जी रहा है, उनके परिवार वालों को मन में कहीं ना कहीं आती कि मैं एल्कोहलिक एनिमल्स के लिए इतना दान कर दूं या उतना दान दे दूं, लेकिन ये प्रोग्राम उन करोड़ों रुपए के लिए स्वीकार नहीं करता। तो ये प्रोग्राम की खूबसूरती है दोस्तों। एक टाइम था, मैंने ऐसी, मैं अपने जिले लेवल पे बोलूं तो दोस्तों, एक इस जिले की कोई ऐसी गली नहीं छोड़ी थी जिसमें जाके मैंने ना शराब पी हो। आज भी कई बार मैं इस स्थिति में होता हूं कि अगर मैं उस टाइम अगर मुझे बोला गया कि आपको शेयरिंग करना है, तो वो दोस्तों वो कुन्ना जिस कुन्ने में मैं जाके कभी शराब पी लिया करता, तो आज मैं जाके मैं वो पढ़ लेता हूँ। वो सारी व्यवस्थाएं हमें तो आज मोबाइल में मिली है, साथ में वो बिग बुक को रखना। मैंने अगर नीचे बैठा हूं तो यहाँ भी है, मैंने एक बुक रखी है। अगर मैं किसी मीटिंग से जुड़ता हूं तो वहां बोल दिए बातें, अगर बाई चांस मोबाइल में नहीं तो बिग बुक सामने रखी है। तो ये दोस्तों सब इस एल्कोहलिक एनिमल्स वजह से मुझे जो मेरा जीवन है दोस्तों इसके लिए समर्पित। अगर मेरे जैसा शराबी अगर ये नहीं सोचेगा तो आगे जो मुझे मिला है मुझे उसे वापस करना है, मुझे चाहे वो किसी माध्यम से मैं वापस कर सकूं। आज भी बोला जाता है कि हमें मटेरियलिस्टिक चीजों का, हाँ एक शराबी अपनी लाइफ में बहुत कुछ खो के आता है दोस्तों, सालों साल उसकी शराबियत रही, उसने आर्थिक तौर पर इतना नुकसान कर दिया, उसे कहीं ना कहीं जब शराब से दूर होता तो मनो दिलो दिमाग में आता था कि मैं ये भी कर लूं वो भी कर लूं। ऐसा नहीं है मैं मेरे दिलो दिमाग में भी नहीं आता, लेकिन मुझे जब भी ऐसी भावना आती है दोस्तों, मैं सोचता हूँ कि यार मैंने इतने 18 साल अपनी शराबियत का दौर देखा है। उस शराबियत के दौरान मैंने लाखों रुपए का, भले ही कितना पैसों की बात नहीं होती है इस एल्कोहलिक एनिमल्स में, तो दोस्तों जो भी मैंने अपना नुकसान किया है आर्थिक तौर पे, उसकी क्षतिपूर्तियां मैं इन 2 साल की या 1.5 साल की रिकवरी में या 5 साल की रिकवरी में, कहा जाता है कि यार जो गया है दोस्तों, जो हमें मिला है वो आपको भी मिलेगा, लेकिन वो धीरे धीरे मिलेगा दोस्तों। मुझे हमेशा वो एक लाने आती है, मेरे जब स्पॉन्सर बात करते हैं तो वो बोलते हैं ना कि हमारी लाइफ में हमने हमारे द्वारा, किसी दूसरे ने नहीं करे, हमने ही वो गड्ढे किए हैं। इन गड्ढों की गहराई ना तू जानता है ना सामने वाला जानता है, कौन सा गड्ढा कितना गहरा है। अगर तू जल्दबाजी करेगा तो हो सकता है एक छोटे गड्ढे में तेरा पैर चला जाए और तू उसको पैर को निकाल ले, लेकिन कोई ऐसा गड्ढा हो जिसमें तेरा पैर चला जाए और तू वहां से निकाल नहीं पाए, तो उस टाइम की कंडीशन, उस स्थिति को भी याद कर कि वो स्थिति तेरे
आगे निर्मित ना हो। तो मुझे ये बात अनुभव से ही समझ में आई कि दोस्तों मुझे कोई जल्दबाजी नहीं करना, धीरे धीरे सब हो जाएगा। मैंने अपनी लाइफ खुद ही मिटाई थी और ईश्वर मुझे वो शक्ति दे रहा है। जब मेरा जीवन, मुझे उस टाइम मौत नहीं थी दोस्तों जब मैं मौत की खुद मांग कर रहा था। मेरी पैरों की नसों में बिलों का जाता दोस्तों, रात रात भर मैं 5 से 7 घंटे चीखा करता था दोस्तों। उस टाइम मौत नहीं आई तो आज तो मैं एक अच्छी लाइफ जी रहा हूं दोस्तों। एक अच्छी लाइफ जी रहा हूं और एक अच्छी लाइफ दोस्तों, मैं परिवार के साथ हूं। परिवार साथ मेरे पहले था, मैं नहीं था दोस्तों। परिवार के साथ मैं नहीं था, सबके होते हुए भी मैं अकेला था। वो आज परिवार के साथ हूँ, परिवार मेरे साथ, मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों। मैंने अब ऐसा नहीं यूजिंग के दौरान उनको खुशी नहीं देनी चाहिए, मैं अपनी व्यवस्था करता था पीने की, तो उनकी व्यवस्था उससे दुगनी करता था कि वो खुश रहे, लेकिन वो खुश नहीं रहते थे। उन्हें हमेशा ये भय सताता था कि ये बंदा अब जा रहा है पीने, अभी पता नहीं कौन सी स्थिति यहाँ पैदा करेगा, ये कौन सा माहौल क्रिएट करेगा, अब नया कौन सा तमाशा खड़ा कर देगा। तो वो खुश नहीं था। कहा जाता है कि रुपए पैसों से खुशी नहीं मिलती। अरे मैंने लाखों बर्बाद किए, अगर मैं लाखों से अगर 50 आज भी कमा रहा हूं तो परिवार उस स्थिति में खुश है। आज 5 और 10 रुपए की खुशी मैंने देखी, अपने बच्चों के चेहरे पे देखी, मैंने अपनी वाइफ के चेहरे पे देखी है, मैंने अपने माता पिता के चेहरे पे देखी है। जो माता पिता मेरे मुझे देख के चेहरा पलटकर इधर से उधर निकल जाया करते थे, आज वो मेरे से घंटों बैठ के बात करते हैं, मुझसे सलाह लेते हैं। एक टाइम तो मैंने उनसे इस बात का रिजायरमेंट पाल रखा था दोस्तों, अपनी मैंने कंडीशन नहीं देखी थी। मुझसे सलाह नहीं लेते, मेरे से छोटी सिस्टर है उनसे बात करते हैं, मेरे से जो छोटा भाई है 10 साल उससे बात करते हैं, उससे सलाह लेते हैं कि क्या करना है आगे। तो उस बात के लिए दोस्तों मैंने अपनी कंडीशन नहीं देखी थी, मैं सलाह देने लायक था ही नहीं। मैं किसी को सलाह देने क्या, मैं खुद को ही अपनी देख रेख नहीं कर पा रहा था, तो मैं दूसरे को सलाह क्या देता दोस्तों। लेकिन कहीं ना कहीं आज वो सब मेरी लाइफ में वापस आ रहा दोस्तों, जो एक टाइम चला गया था। मेरा परिवार मेरे साथ वापसी से खड़ा है, पहले भी खड़ा था दोस्तों, लेकिन मैं नहीं था ना। मैं अभी ये वही बात कर रहा था कि मेरे साथ, मुझे लगता है कि आज मैं उनके साथ खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं उनके साथ। वो आंखों पे वो खुशी, वो चेहरों पे खुशी दोस्तों मैं देख पाता हूं। आज भी मैं, ऐसा नहीं है मेरी मिसेज के बोलती है यहाँ चलना वहां चलना, तो मैं नहीं जा पाता या नहीं जाता हूँ, तो वो 10-5 मिनट के बाद वो फिर वही नॉर्मल हो जाता है। पहले तो ये मेरा ये रूटीन था कि 5-5, 10-10 दिन, 12-12 दिन तो बोलचाल बंद हो जाते थे। मेरी इन 2 सालों में मुझे नहीं लगा दोस्तों कि एक दिन ऐसा आया हो जिस दिन मेरे और मेरी वाइफ के झगड़े हुए हो या बोलचाल बंद हुए हो। दोस्तों लाइफ आ रही है पटरी पे धीरे धीरे। आज भी वो कभी नाराज नहीं होती, मैं 2 मीटिंग करूं तो भी नाराज नहीं, मैं 4 करूं मीटिंग में तब भी नाराज नहीं मेरे से। मेरी रिकवरी में सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों इस सर्विस, कहीं ना कहीं मुझे चिंता रहती कि मुझे 5 बजे ये मीटिंग, तो 9 बजे फलानी मीटिंग, तो सुबह 10 बजे ये मीटिंग, तो दोपहर में 12 बजे। और ऐसा ही नहीं, इसके अलावा भी मुझे लगता है कि आज मुझे उन भाई की अनुभव सुनने जाना है, ये मीटिंग इतने बजे है, तो मैं वहां भी जुड़ता हूँ दोस्तों। मुझे आज मीटिंग में जुड़ने के बाद लगता है कि कौन सा अनुभव मैं मिस कर गया, और किन इस 1.5 घंटे की मीटिंग में कभी मीटिंग के पहले निकलना या बाद में जुड़ना दोस्तों। कभी कभी अगर मैं 10 मिनट भी लेट मीटिंग से जुड़ता हूँ तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सी बात मैं उस टाइम खो दी हूँ उन 10 मिनटों के अंदर। ये जुनून कहाँ से आया दोस्तों? एकदम नकारा, घर परिवार से दूर, अकेला रहना पसंद। आज 10 लोगों से बात करता हूँ दोस्तों, 10 लोगों से बात होती है, एक दिन नहीं जाता जिस दिन मेरी 5 से 10 लोगों से बात नहीं होती। मेरा इतना लंबा चौड़ा परिवार हो गया दोस्तों, आज वो मेरे आसपास एक दोस्त नजर नहीं आता जो मेरे साथ, मेरे ऐसे मुझे लगता था कि यही मेरे सब कुछ है, मेरे परिवार के तो कुछ भी नहीं है, यही मेरे सब कुछ है। आज एक नहीं है मेरे साथ दोस्तों। कहते हैं ना, सुख के तो सब साथी, दुख का ना कोई। आज इस फेलोशिप में मेरे आप भाई बैठे हैं, मुझे किसका क्या स्वार्थ है?
ये अनकंडीशनल प्यार दोस्तों, क्या मैं आपको क्या दे रहा हूं? कुछ नहीं दोस्तों, यही प्यार समझने के ऊपर है। मैं समझना क्या चाहता हूं, मैं सोचना क्या चाहता हूं, मैं करना क्या चाहता हूं, ये समझ दोस्तों आप भाइयों की वजह से आई कि आप ही आगे की जो मेरी लाइफ है आप लोगों के साथ जुड़ा रहूंगा तो एक अच्छी लाइफ जी पाऊंगा। इस बात की गारंटी है अल्कोहलिक एनोनिमस देती है। इस फेलोशिप से जुड़ा रहूंगा, इन मीटिंगों में लाइफ टाइम मुझे आना, मेन मीटिंगों से दूर नहीं हो सकता दोस्तों। जिस दिन मुझे लगता है कि मैं उसी लाइफ में पहुंच जाता हूँ, शराब भले ही नहीं पी रहा होता हूँ, वो जिंदगी मुझे पूरी याद आने लगती है। ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में कुछ है ही नहीं। अभी भी 10 मिनट मुझे अगर गुस्सा आता है दोस्तों, अगर मैं इस बीच में किसी मीटिंग से जुड़ जाऊं या किसी मेंबर से बात कर लूं, वो गुस्सा मुझे नजर ही नहीं आता कि वो मेरा गुस्सा, इतना गुस्सा आ रहा था मुझे उस टाइम की मैं पता नहीं क्या कर बैठता, लेकिन वो गुस्सा चला जाता है। ये चमत्कार दोस्तों इस प्रोग्राम का, क्योंकि एक समस्या जाकी तो है और मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं जो लाइफ जिया हूं उसमें जो पहले समस्या उससे बढ़ के समस्या है, लेकिन उस समस्या का हल ये प्रोग्राम है, मेरी फेलोशिप है और मेरा ईश्वर है, ना कि शराब। मैंने शराब पी के अपनी समस्या, जो छोटी समस्या थी, मुझे किसी व्यक्ति के 10 रुपए देने थे और मैंने जाके पी ली शराब। उस टाइम तो मुझे शांति मिल गई, लेकिन वो 10 के सुबह 12 हो गए। वो समस्या छोटी को मैंने बड़ा कराया, वो बड़ी समस्या नहीं थी। मैंने उस समस्या को हवा बनाया और उस हवा को पूर्ति करने के लिए जाके मैंने पी ली शराब। वो समस्या तो नहीं दोस्तों, लेकिन वो समस्या की कितनी बड़ी समस्या मेरे सामने आई। आज भी बहुत से ऐसे वो पेड़ लगा रखे हैं जिनको जिनमें कांटे हैं, छिपते भी हैं, ऐसा नहीं है, जाने में अभी भी छिपते हैं वो कांटे। क्षमता मुझे ये प्रोग्राम दे रहा दोस्तों, ये फेलोशिप दे रही है, वो कांटे का दर्द सहन करने की मुझे दे रही है। वो कांटे का दर्द भी नहीं होता दोस्तों। मुझे जो भी जिम्मेदारी है अल्कोहलिक एनिमल्स देगा सर्विस के, आज मेरे इतने मेंबरों से बात होती है दोस्तों, वो कहां से? मुझे तो ये भी नहीं समझ आता था कि इस मेंबर को जब मुझे जिम्मेदारी मिली कि उसको ऐड कैसे करना है, तो जब मैं उस मेंबर को ऐड करता था, उसका नंबर लेने के बाद उसका नाम सेव करना और उसके बाद में फिर उसको हाई लिख के भेजना, तो उसका तुरंत फोन आता था, वो तुरंत मेरी बात होती थी, उसके बाद फिर रेगुलर बात होना। आज मेरी फोन बुक में ए मेंबर के अलावा वो अगर कोई दूसरा अदर व्यक्ति आके उसको खोल के देखे तो ये ए क्या होता है, ए क्या होता है, ए क्या होता है। इतनी लंबी चौड़ी फैमिली दोस्तों, और ऐसा प्यार मैंने यहाँ ही सुना है कि एक शराबी वो खुद जानता है कि मैंने मेरी जैसे 18 साल की यूजिंग पीरियड रहा, तो मैंने 18 साल में अपने परिवार को कितनी कठिनाइयां दी है, कितने दुख दिए हैं, लेकिन आज वो अल्कोहलिक एनिमस में आके वो ये शब्द क्यों बोलता है कि अगली बार भी मुझे ईश्वर शराबी बनाना, ये जो मुझे सुंदर प्रोग्राम मिले, ये सुंदर फेलोशिप मिले। तो से ये प्यार, ये उम्र, ये सब देखने के बाद पता नहीं ये हम लोगों के मन में कहां से ये भावना आ जाती है कि अगले जन्म में भी मुझे शराबी बनाना। ये प्रोग्राम है ना दोस्तों 12 कदम का, ये सारी समस्याओं का हल है। मेरे जैसे शराबी को तो मिला, मैं इस बात को कबूल करता हूं दोस्तों कि इस समस्याओं का हल है, बस शर्त यही प्रोग्राम ने रखी है कि इस प्रोग्राम को मैं लेता कैसे हूं। जीने का ढंग ये प्रोग्राम दे रहा है दोस्तों, ये जीने का जो आज मैं जीवन जी रहा हूं ना, इस प्रोग्राम की वजह से जी पा रहा हूं। वो सारी समस्याएं आज भी रात को अगर किसी से गुस्सा आती है, किसी को खुन्नस लगता है, तो मुझे मालूम है कि मुझे जाके ना अभी इसका नाम लिखना पड़ेगी, हो सकता है वो इतनी बढ़ जाए तो मुझे अमेंड्स भी करना पड़ेगी लोग दोस्तों। तो वो रात की बात सुबह माफी मांग लो ना, तो वहीं की वहीं शांत हो जाती है। पहले सालों साल चलती थी, किसी व्यक्ति से बैर हो गया या दुश्मनी हो गई या किसी से खुन्नस वाली, सालों साल उसका तो कुछ नहीं बिगाड़ा था, मैं कितना परेशान हो रहा था वो समझ आ गई दोस्तों। वो समझ आ गई कि मैं बैर रखने में मेरा, मुझे आज रात को भी अगर किसी मेंबर से बात हो रही है और उसके 4 लाइनें या 10 लाइन मुझे उसने बुरी बोल दी, या मुझे अपना ही रूप नजर आता है उस मेंबर में कि दोस्तों मैं भी तो ऐसा ही था, मैं भी तो शराब पी रहा था, तो भी तो मैं ऐसा ही था, मैं ऐसा ही तो व्यवहार करता था उससे, मैं भी तो एक शराबी हूँ।
आज उसकी गाली भी लगती है कि दोस्तों वो मैंने भी किसी व्यक्ति को जो गाली बकी, कहीं ना कहीं वो सहनशीलता, वो मेरे व्यवहार में बदलाव। अरे मेरा व्यवहार तो ऐसा था कि सामने वाला खड़ा खड़ा ये बोलता था कि ये बोल कैसे रहा है, ये इसके शब्द क्या है। एक टाइम ग्राहक को ईश्वर मानने वाला उस ग्राहक को ये बोलता था कि यहाँ से उठ रही जितनी जल्दी हो सके यहाँ से नहीं है खाना, तो उसने अगर 2 लाइन या 2 शब्द बोल दिए तो वो उससे बोलता था यहाँ से चला जा, नहीं है खाना। जिस काउंटर पे मैं बैठ के पैसे काटता हूँ वहां अगर वो एक शराबी हाथ रख लेता तो मैं उससे बोलता था कि हाँ हाथ कैसे रख लिया, ये आपने शराब पी रखी है, तुमने शराब पी रखी है, तू तरीके से बोलना। और जब मैं खुद शराबी बना, मैं उस काउंटर पे जिस काउंटर पे हाथ रखने से मुझे परेशानी होती थी, मैं खुद उससे पैसे काट रहा था उस काउंटर से। ये सोचने समझने की क्षमता, दिमाग बंद, आत्म शांति की अगर हम आज समझते कि आत्म शांति चाहिए तो वो शराब देगी, सद्बुद्धि अगर दिमाग खुलेगा मीन सद्बुद्धि अगर चाहिए तो वो भी शराब देगी। और यहाँ तक कि मैं इसको बदल दूंगा शराब पी के, मैं ये सोचता था मैं उसको 4 गाली बकूंगा तो वो मेरे हिसाब से चलेगा। वो मेरे हिसाब से तो नहीं चला, लेकिन मैं किस हिसाब में चला गया आज मुझे समझ आता है कि मेरा हिसाब किताब कितना बिगड़ गया, वो आज समझ आती है दोस्तों कि मेरा हिसाब किताब कितना बिगड़ गया था। इन प्रार्थना के जो 3 शब्द है, आत्म शांति, सद्बुद्धि और इसको नहीं हम बदल नहीं सकते। आज मुझे फर्क समझ आता है कि दोस्तों मैं किसको नहीं बदल सकता। मैंने तो इस प्रकृति को बदलने की कोशिश करी, ईश्वर के बनाए हुए संसार को बदलने की कोशिश करी। अरे तो मैंने तो ईश्वर को मैं ईश्वर को सिर्फ मुझे अपनी जरूरत के हिसाब से ईश्वर की यूज करना थी। जहां ईश्वर ने मेरे हिसाब से दिया तो ईश्वर अच्छा, और जहां ईश्वर ने मेरे हिसाब से नहीं दिया तो ईश्वर मेरे लिए सबसे बुरा। घूट पी पी के ईश्वर को ही कोसना। अरे ईश्वर ने क्या नहीं दिया, तो मुझे एक अच्छे परिवार में पैदा किया, एक अच्छी मेरी शिक्षा हुई, मैं उसका घमंड कर रहा था दोस्तों। मैं आज भी मेरे मुंह से कई बार निकल जाता है कि मैं अगर 2 साल और पढ़ लेता तो मैं मेरे पीछे डॉक्टर लग जाता। तो मेरे ही काउंसलर ने मुझसे बोला था कि वो जो तेरा डॉक्टर है ना वो पता नहीं कहाँ चला गया। बाकी वो दोस्तों सब कुछ चला गया था, मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा था। मैं आज ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ, बाकी कुछ नहीं बचा था। मैं आज भले ही बोलता हूँ मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा बिजनेस जैसे कहते ऐसा था, लेकिन वो जीने का ही तरीका नहीं था दोस्तों। क्या जी रहा था मैं, क्या लाइफ जी रहा था। आज ईश्वर ने मुझे लाइफ दी, और वो एक अच्छी लाइफ दी दोस्तों, जिसकी एक इंसान कल्पना करता है कि एक अच्छी लाइफ जी, शायद वो लाइफ का मैं हकदार नहीं था। जो आज मैं लाइफ जी रहा उसका हकदार नहीं था दोस्तों। जो मैंने किए हुए काम है मेरे, वो उसका हकदार नहीं था। लेकिन दोस्तों ईश्वर ने फिर मुझे आज ये लाइफ दी, ये सुंदर प्रोग्राम में मुझे लाके बैठाया। और हमारे जो एल्कोहलिक एनिमल्स का तीसरा पाया सर्विस, उस सर्विस में भी दोस्तों उस ईश्वर की वजह से मैं हूँ, और इस सर्विस की वजह से ही मैं इस रिकवरी के पथ पे आगे बढ़ पा रहा हूँ। ये मुझे बहुत शक्ति देता है दोस्तों। कहीं ना कहीं मुझे उन मेंबरों से जोड़ के रखता है। मैं उन मीटिंगों से अलग नहीं हो पाता, कई बार मन नहीं होता, लेकिन दोस्तों वो मुझे मेरे से जुड़ने की वजह से आज वो खिंचाव मेरे मीटिंगों की ओर रहता है। और मैं वाकई कई बार लिमिट क्रॉस कर जाता हूँ, आज भी लिमिट क्रॉस कर जाता हूँ कि मुझे इतनी कहते कि बैलेंस लाइफ का बनाना है। तो शायद ईश्वर ने वो शक्ति मुझे देगा कि मुझे मैं इसमें भी बैलेंस कर पाऊं, कि मुझे मेरी रिकवरी में क्या कुछ ज्यादा हो रहा है या कुछ कमी आ रही है, वो भी शक्ति देगा ईश्वर। लेकिन आज मेरे कहता ना मुझे ये अच्छा लग रहा है रिकवरी के हिसाब से, मुझे इतना टाइम मैं दे पा रहा हूँ। मेरे पापा का वो सहयोग है, आज भी मैं स्वीकार करता हूँ, मेरे पापा का इतना सहयोग है दोस्तों कि आज भी मैं, भले मुझे 2 साल रिकवरी में हो गए, पर आज भी मैं कहीं ना कहीं वो डर
उन दोस्तों का कहते कि हमें अपने आप को आजमाना नहीं, शायद मेरे मन में आता कि यार मैं आजमाने तो नहीं जा रहा, क्योंकि मेरा जो बिजनेस है वो ऐसा ही है बिजनेस दोस्तों कि वहां उन्हीं उन्हीं से ही मेरा बिजनेस है, जो शराबियों की वजह से, अगर मैं बोलूं तो शराबियों की वजह से मेरा बिजनेस है। आज ये कहीं ना कहीं वो भय मेरे मन में रहता है। वो मेरे जो पार्टनर रहे, वो आज चाहे जॉब में हो, वो आते यही है जिले लेवल पे ही, तो उनका कहीं ना कहीं मुझे डर रहता है मन में। तो दोस्तों उस रात को आज भी मैं वहां जाने से मुझे डर लगता है, तो आज भी मैं वो टाइम नहीं दे पाता। लेकिन मुझे मालूम है कि ईश्वर मुझे वो शक्ति दे रहा है दोस्तों, कि मैं इतना अभी लाइफ में इन 2 सालों में कर पाया, तो वो काम भी करूंगा आज, नहीं तो 6 महीने बाद, 6 महीने नहीं तो 8 महीने बाद दोस्तों। अरे एक जो व्यक्ति जीने की आस खो चुका हो, वो आस वापिस दे दी इस एल्कोहलिक एनिमस ने मेरे ईश्वर ने, तो वो क्षमता भी देगा दोस्तों, पर वो धीरे धीरे। मुझे जल्दबाजी नहीं करनी है, मुझे अपने को आजमाना नहीं है। वो आजमाइश मैंने यहाँ आपके अनुभव के माध्यम से सुनी कि वो आजमाइश करने का भी उनको क्या नतीजा मिला। वो मेरा डर सही है दोस्तों, मेरा डर सही है, मुझे लगता है कि वहां वो डर सही है। वो डर भी निकालेगा, ईश्वर ही निकालेगा। जितनी शक्ति ईश्वर ने दी कि मैं यहाँ तक आ पाया, तो आगे भी वो ईश्वर ही मेरी मदद करेगा और कर रहा है दोस्तों। आज बहुत कुछ लाइफ में अच्छा चल रहा है मेरी, आगे भी लाइफ अच्छी चलेगी दोस्तों। इस प्रोग्राम से जुड़ा रहूंगा, और जो मेरे सर्विस, मुझे ये सर्विस वाकई इन मीटिंगों से दूर नहीं होने देती दोस्तों, वाकई नहीं होने देती, मुझे जोड़े रखती है। और ये जो प्यार है ना दोस्तों, मैं उसको कई बार तो समेट नहीं पाता। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि आज जो प्यार मैं जिसका शायद मैं तरस रहा था, वो मैंने अपने हाथों से करा था। ऐसा नहीं मुझे प्यार करने वाले नहीं थे, लेकिन मैं उनसे दूर हो गया था दोस्तों इस शराब के कारण। और आज वो प्यार मुझे परिवार से तो मिल ही रहा, साथ में इतना लंबा परिवार, और जो बिना किसी शर्त, बिना किसी कुछ के मुझे जो प्रेम मिलता है दोस्तों, तो मैं होते हुए कई बार मन में नहीं होता, लेकिन पता नहीं कहते ना कदम वहां पहुंच जाते हैं मेरे। जिन मीटिंगों में मैंने तेरे सर्विस की दोस्तों, आज भी वहां मैं आज ईमानदारी से वहां नाम बदल के कई बार जुड़ जाता हूँ दोस्तों, देखने के लिए कि क्या है, चल रही है मीटिंग। मुझे मालूम है अगर मैं जाता हूँ तो मैं ईमानदारी से आप भाइयों को बीच में स्वीकार कर रहा हूँ इस बात को, कि वह मैं नाम बदल के जोड़ा हूँ, और जिसे देखने के लिए कि आज मीटिंग में कैसा है, सर्विस कौन क्या कर रहा है, कैसे हो रही है, मतलब बहुत सी बातें चलाता ईश्वर है, ईश्वर के कमरे हैं, मैं नहीं चला रहा दोस्तों। मैं मेरी लाइफ में मैं सब तो है ही नहीं बच्चा। मैं मुझे बी में लेके आया ईश्वर, ये भी ईश्वर का ही है। मैं आज बी में हूँ, आप भाइयों के साथ हूँ, लेकिन वो प्यार दोस्तों कहीं ना कहीं आ ही जाता है। बहुत से पर हाँ, एक टाइम जो सर्विस में 6 से 7 मिनट में आज वो नहीं कर पाता दोस्तों, के कारण कि मैं धीरे धीरे यहाँ प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन इन मीटिंगों से जुड़ा रहूंगा। या तो सर्विस का ईश्वर ने मुझे मौका दिया, मैं आज भी ना नहीं करूंगा, और आज आगे भी मेरा प्रयास रहेगा, जितना मुझसे ईश्वर करवाएगा, जितनी मुझे शक्ति देगा, मैं करता रहूंगा इस एल्कोहलिक एनीमिया से। क्योंकि दोस्तों इसकी वजह से मैं जिंदा हूँ और आप भाइयों के बीच में बैठा हूँ। यहाँ फिजिकली तौर पे भी मैं प्रयास है, लेकिन मुझे अपना ही रूप देखा है दोस्तों, कि मुझे इस एल्कोहलिक एनीमिया में 18 साल लगे, क्योंकि मैं खुद शराबी हूँ। तो मुझे मालूम है कि एक शराबी यहाँ आके रुके कितना कठिन होता है एक शराबी के लिए। प्रयास है कि मेरे साथ भी यहाँ कोई फिजिकली मेंबर रहे, बाकी आगे जैसे ईश्वर की इच्छा, क्योंकि ईश्वर के इच्छा के बिना तो बत्ता भी नहीं था दोस्तों। तो मुझे अच्छे से याद है, भाई बात हर बार मेरे से एक ही बात बोलती है, जब वो काउंसलर से बात करी थी तो वो हर बार यही कहते हैं कि आगे ईश्वर की इच्छा। तो वो उनको पलट के यही जवाब दे दी थी कि आगे ईश्वर की इच्छा, तो पर हमने इतने पैसे खर्च कैसे किए। तो वो समझ आती है दोस्तों कि ईश्वर की इच्छा कैसे। हमें तो 3 चीजें रखनी है, ईमानदारी रखनी है, ओपन माइंड करना है, विलिंगनेस रखना ही है, लेकिन ईश्वर की इच्छा कितनी समझ आती है कि ईश्वर की इच्छा भी बहुत जरूरी है। आज एक अच्छा जीवन जी पा रहा हूँ, एक अच्छी लाइफ है,
और इन 2 सालों में दोस्तों बहुत कुछ मुझे ईश्वर ने दिया है, मुझे दिया इस ए ने। तो आज भी मेरे मन से कहीं ना कहीं इसके ए के प्रति आभार निकलता है दोस्तों। उस आभार का मैं जितना मैं कर सकता हूँ ए के लिए, वो पीछे नहीं हटता मैं। और आज भी मेरा कहीं ईमानदारी से स्वीकार कर रहा हूँ दोस्तों कि मैं जितना इस ए के लिए कर सकता हूँ मैं करूंगा, जब तक जितना दिन का मेरा ईश्वर ने जीवन दिया है। क्योंकि ये अब मुझे बोनस की लाइफ में जो जी रहा हूँ वो ईश्वर उस एल्कोहलिक एनिमस की दी हुई लाइफ जी रहा हूँ दोस्तों। तो मैं कर पाऊं ये ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं। और जो मेरा कहते ना कि इन मीटिंग में जुड़ने के बाद एक जिम्मेदारी आ जाती है दोस्तों, मुझे उन जिम्मेदारियों से नहीं भागना। मुझे मालूम है कि 1.5 घंटे की मीटिंग है, तो 1.5 घंटे मुझे स्क्रीन पे नजर रखता हूँ। अगर मैं हूँ अभी ऑनलाइन ही मीटिंग में, मेरा जो भी एक्सपीरियंस है वो ऑनलाइन मीटिंग का है, फिजिकली मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने 2 या 3 फिजिकली मीटिंग करी है। तो जो भी यहाँ तक कि मुझे मेंबरों ने कहा कि तुझे सर्विस स्पॉन्सर की भी जरूरत है। अब वो मैं अभी ज्यादा इसमें डीप नहीं जाता दोस्तों कि मुझे क्यों जरूरत है। शायद मैं कुछ ज्यादा कर रहा हूँ, इतनी मुझे रास्ता ईश्वर ने दिखाया, आगे भी ईश्वरी रास्ता दिखाएगा ये विश्वास मैं रखता हूँ। और मेरे अनुभवी सदस्य मुझे आगे रास्ता दिखाते रहेंगे। तो मेरा हमेशा ही रहता है कि एक आज भाई से अभी बात हो रही तो उन्होंने कहा कि पुराने सदस्य हटेंगे तो नए आएंगे दोस्तों। लेकिन कल में वो डर शायद उन्होंने भी वो शेयर किया था, और वो डर मेरे मन में भी रहता है कि अगर मैं इस ग्रुप में सर्विस दे रहा हूँ तो अगर मैं एक ग्रुप को, कहा जाता है कि ईश्वर ही चलाते हैं, बट कभी कभी मन में ये आता है कि अगर मैं इस ग्रुप में सर्विस नहीं कर रहा तो जब तक कोई दूसरा ना आए तो मैं उससे हटूं। मेरे स्पॉन्सर भी इस बात को कहते हैं कि जब आप कि समय रहते अपने आप को बैक करना सीखो। मैं अगर कोई मेंबर आके आपको अगर बैक करता तो कहीं आपके अहम को ठेस ना पहुंचे। अगर किसी ने कहा कि मैं ये कर रहा हूं तो बैक करना भी सीख रहा हूं दोस्तों, अपने आप को बैक कर पा रहा हूं मैं। और मेरा हमेशा रहता है कि आज मैं जो भी रिकवरी में हो तो नए भाई आने वाले सदस्यों से कहता हूं कि इस सर्विस का जो पार्ट है हमारी इस रिकवरी में, मेरी रिकवरी में तो कम से कम दोस्तों इस सर्विस के वजह से आज मैं शराब के जड़ीबूट से भी दूर हूँ, तो एक अच्छा जीवन जी पा रहा हूँ। हमेशा भाइयों के टच में रहता हूँ, मीटिंग में आता रहता हूँ, तो एक अच्छी जिंदगी जी पा रहा हूँ। थैंक यू सौरभ भाई, समय भी हो गया। आप भाइयों ने, सब भाइयों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और सौरभ भाई आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।